हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है साइक्लोन ताउते के बारे में। साइक्लोन ताउते, तो सबसे पहले बात करेंगे ताउते ये उठा कहाँ से। ठीक, तो देखो भारत के पश्चिम में पड़ता है कौन सा, अरब सागर। ठीक, और इधर पड़ता है सबसे ज़्यादा मशहूर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। कौन सा पड़ता है? हिंद महासागर। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो भी तूफान भारत में आते हैं, ठीक है, भारत में जितने भी तूफान आते हैं, अगर 10 तूफान आए तो 10 में से कम 8 तूफान तो बंगाल की खाड़ी से आते हैं। ठीक, उनमें से 2 तूफान जो कि होते हैं अरब सागर से आने वाले होते हैं, और वो जो अरब सागर से तूफान आते हैं उनके भी 100 में से 30% चांस होते हैं कि वो इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो अब ये जो अरब सागर का तूफ़ान है ये 2021 का पहला तूफ़ान है, और सबसे पहला चांस तो ये होता है कि जितने भी भारत में आने वाले तूफ़ान होते हैं, हर वर्ष अगर कोई भी पहला तूफ़ान आता है तो हमेशा बंगाल की खाड़ी से आता है। मगर इस बार जो तूफ़ान आया वो किधर से आया है? अरब सागर से आया है। ठीक, और अरब सागर से आने वाले तूफ़ान हमेशा पश्चिमी देश की ओर बढ़ते हैं। मतलब अगर ये तूफ़ान ऐसे आ रहा है, ठीक, तो हमेशा दाएं साइड बढ़ेगा, अपने इधर जाएगा, और अगर ऐसे आ रहा है तो इधर जाएगा। मगर इस बार क्या हुआ कि ये जो तूफ़ान आया है ये भारत के पास से उठ के इधर न जाके भारत की ओर ही बढ़ गया है। ठीक, जिसके कारण हमारे जितने भी मौसम वैज्ञानिक हैं या जितने भी लोग इसके जानकार लोग हैं वो सब परेशान हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। पिछले 4 सालों से यहाँ जो भी तूफ़ान उठता है वो भारत की ओर ही बढ़ता है। ठीक है, पहला तूफ़ान आया 2018 में, फिर आया 19, फिर आया 20, और अब आया 21 में। ठीक, तो आज इसी पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इस तूफ़ान से प्रभावित होने वाले जो राज्य हैं वो है, सबसे पहला राज्य तो है गोवा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। जहाँ पे ना के बराबर उम्मीद थी कि राजस्थान में ये जो तूफ़ान होते हैं ये कभी भी राजस्थान तक नहीं पहुँचते हैं। ठीक, और वहाँ भी इस बार भारी मात्रा में तबाही हुई है। ठीक, और वो तबाही होने का कारण ये है कि इधर पड़ता है हमारी 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के पास में। पहली पहाड़ी जो है वो है अरावली पर्वत। अरावली। ठीक, और यहाँ से विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक, अब अरावली पर्वत से होते हुए जब इसकी हवाएं जाएंगी, ठीक, इन तीनों के बीच से, जब इसकी हवाएं गुजरी हैं तो जाहिर सी बात है भारी मात्रा में हानि पहुंचेगी, क्योंकि इन 3, देखो, जब अरावली से टकराएंगे तो ये जाएगा राजस्थान की ओर। ठीक, और इधर से अरावली और विंध्याचल के बीच में आएंगे तो इधर आएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, थोड़ा बहुत दिल्ली भी पहुंचेगा ये। ठीक,
इसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जब ये आएंगी तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में देखो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आ गया ये छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। और सतपुड़ा से होते हुए जो निकलेंगी तो महाराष्ट्र और जो नया राज्य बना है तेलंगाना, ठीक, तो तेलंगाना तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये जो तूफान आया है ताउते भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा किसको? केवल भारत को, और ये किसी भी देश तक नहीं पहुंचेगा, ये केवल भारत को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, अब बात आती है इसके नाम की, किसका नाम? ताउते कैसे पड़ा? ठीक, तो ताउते का मतलब है यहाँ पे छिपकली। ताउते का मतलब है छिपकली, छिपकली। ठीक, और इसका नाम देने वाला देश है म्यांमार। ठीक, म्यांमार के बर्मा से इसका नाम दिया गया है। ठीक, जहाँ पे भाषा बोली जाती है कौन सी? बर्मी। बर्मी भाषा में, ठीक है, ताउ छिपकली को ताउते बोलते हैं। ठीक, और ये यहाँ पे एक छिपकली पड़ती है, पाई जाती है, गैको। गैको सबसे ज़्यादा बोलने वाली, मतलब अलग अलग प्रकार से आवाज़ निकालने वाली छिपकली होती है ये गैको। ठीक, तो इसके आधार पे इस तूफान का नाम रखा गया है। अब देखो तूफान का आया कहाँ है? इंडिया में। रखा किसने नाम? म्यांमार में। ठीक, तो एक संगठन बना है, हमारे जितने भी इधर के पश्चिमी देश हैं, भारत की ओर के देश हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जो भी पड़ते हैं, यहाँ के देशों ने एक संगठन बना रखा है। यहाँ इसमें 13 देश पड़ते हैं। ठीक, 13 देश पड़ते हैं, जिसमें मलेशिया भी आता है, ओमान भी आता है, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे इन 13 देशों में आते हैं, क्योंकि ये सभी किससे प्रभावित होते हैं? बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होते हैं। इन 13 देशों में ये संधि हुई थी कि बारी बारी से जब यहाँ तूफान आएगा तो बारी बारी से हम हर तूफान का नाम एक एक देश रखेगा। ठीक है, तो इस बार इसका नाम रखा किसने? म्यांमार ने, ताउते। ठीक, अब ये जो ताउते है, ताउते पे अभी भी अधूरी जानकारी ये है कि ये इधर बढ़ा क्यों। अब जानकारों का मानना है कि इसका भारत की ओर बढ़ने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बढ़ तो गया भारत की ओर, मगर तूफान के आने का मेन कारण क्या था? अब देखो यहाँ पे पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। ठीक, गोवा के पास में पड़ता है ये इधर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पे जो भी छोटे छोटे आइलैंड थे, ठीक, उन आइलैंडों पे इसको मिल गई जगह। अब देखो तूफान का आने का कारण होता है, गांव में देखा होगा आप लोगों ने, एक बाउंडर आता है जिसे बोलते हैं डकोर। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे बोला जाता है डकोर। ठीक, और वैसे बोलते हैं इसे बवंडर। ठीक, बवंडर का मतलब होता है कि जो हवा चलती है वो इस प्रकार से चलती है, गोल गोल घूमती हुई ऊपर को उठती है। ठीक, ऐसे ही एक बवंडर बना हमारा कहाँ? लक्षद्वीप में। अब बवंडर तो बना, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी हवाएं, होता क्या है कि जो गर्म हवाएं होती हैं, ठीक, वो गर्म हवाएं अगर ज़्यादा दाब बढ़ गया वहाँ पे तो वो उड़ जाती हैं ऊपर की ओर, और जैसे ही वो ऊपर की ओर उठेंगी तो नीचे क्या होगा? जहाँ से वो उठी हैं वहाँ पे दाब हो जाएगा कम, और जब दाब कम हो जाएगा तो जो आसपास की हवाएं होती हैं वो इस जगह को पाने के लिए आपस में दौड़ती हैं, और इनके आपस में दौड़ने के बाद अब देखो ये हवा इधर से आई, ये इधर से आई, तो ये इसको टक्कर मारेगी और ये इसको टक्कर मारेगी। तो जब टक्कर मारेगा, इस टक्कर से बन जाता है एक
बवंडर। अब बवंडर को बनने के लिए चाहिए क्या? जमीन। मगर ये कहाँ से आया है? सागर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसने क्या क्या किया कि ये पूरा बवंडर अपने साथ लाया क्या? पानी। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे सारे पड़ते हैं आइलैंड, तो इन आइलैंड में से यहाँ कहीं पे इसको मिल गई गर्म हवा, इसका बढ़ गया तापमान, ज़्यादा हो गया। ठीक, तापमान जब ज़्यादा हुआ तो ये हवा उठ गई ऊपर की ओर, तो आसपास की जो हवाएं थीं इन्होंने कम दाब के कारण यहाँ पे एक प्रकार से मान लो कि कब्जा करना चालू कर दिया। और जब कब्जा करना चालू किया तो आसपास की जो भी हवाएं आई इन्होंने बना दिया एक बवंडर। अब देखो बवंडर टाइप का बन तो गया, मगर अब ये बवंडर बनता कैसे? देखो जो घड़ी की सुई होती है, घड़ी जो चलती है वो ऐसे चलती है, ठीक है, और जो बवंडर चलता है वो ऐसे चलता है। मतलब हम मान सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब घड़ी की उल्टी दिशा में अब देखो कुछ हवाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक, कुछ हवाएं ऐसे आ रही हैं, तो जब ये आपस में टकराएंगी तो एक तेज गति बनेगी। अब इनके तेज गति बनने से आसपास का जो भी पानी था, ठीक, वो इन्होंने क्या किया? उठा लिया। और पानी उठा के सबसे पहले ये टकराया कहाँ पे? केरल में, जहाँ पे भारी मात्रा में तबाही आई। मगर इससे पहले कि ये केरल में जाके टकराता, हमारा जो मौसम विभाग है भारत का, IMD जो मौसम विभाग है, इसने इन सभी को पूरी जानकारी दे रखी थी कि अपना अपना सामान या अपना अपना जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो उठा के कृपया यहाँ से कुछ दूर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इनको पहले पता चल गया था कि भारी मात्रा में तूफान आने वाला है। अब ये पता कैसे चला? तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि ये सैटेलाइट में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये यहाँ ये रॉकेट भेज रहे हैं, यहाँ ये यान भेज रहे हैं, ये उन्हीं का कारण है, उन्हीं की देन है कि आज भारत दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। ठीक, भारत सबसे ज़्यादा डिजास्टर कंट्री में आता है, क्योंकि यहाँ पे सुनामी भी आ चुकी है और हर साल बाढ़ तो आती है। ठीक, असम और अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का हाल आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर साल जब भी मानसून आता है तो वहाँ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे 12 महीने में कम से कम 6 महीने तो ऐसे होते ही हैं कि त्रिपुरा, नागालैंड और मिज़ोरम में बाढ़ आती रहती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये जो सैटेलाइट होती हैं ये पहले से हमें इंगित कर देती हैं कि तूफ़ान आने वाला है। ठीक, अब ताउते के बाद एक दूसरा तूफ़ान उठ रहा है हमारा, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब ये तूफ़ान निश्चित है कि 24 से 26 मई तक आ ही जाएगा। अगर 24 से 26 मई तक नहीं आया ये, ठीक, बाई चांस केवल 20% चांस है कि नहीं आया तो, ठीक, तो ये जाएगा हमारा 10 से 15 जून। ठीक, फिर भी पहले तो 24 से 26 मई तक ये तूफ़ान आ जाएगा। अब जब ये तूफ़ान आएगा तो सबसे पहले ये प्रभावित करेगा उड़ीसा को, उसके बाद बंगाल को। ठीक, बंगाल के बाद ये बढ़ेगा किधर? हमारे झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली। ठीक, तो उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा जो राज्य प्रभावित होंगे वो उसमें होगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड और उसके बाद हमारा नई दिल्ली। तो मतलब ये जो तूफ़ान आ रहा है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। अब जो दूसरा तूफ़ान आएगा वो कहाँ से आएगा? बंगाल की खाड़ी से, और इसका नाम दिया गया है इसको यस। ठीक, इसको नाम दिया गया है यस। अब यहाँ से जो तूफ़ान आएगा वो यस तूफ़ान आएगा। अब देखो ये कहाँ से उठ रहा है? ये हमारा इधर एक द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार के पास से उठना चालू हुआ है। ठीक, अब हो सकता है अगर ये 26 मई तक ना आए तब ये आएगा जून में। ठीक, मगर 26 मई के आसपास अगर ये आएगा तो सबसे पहले देखो अब ये तूफ़ान आएगा तो ये 2 भागों में बटेगा, भारत को 2 ओर से प्रभावित करेगा ये।
सबसे पहले ये जो होगा तो ये चला जाएगा इधर उड़ीसा की ओर, और जो दूसरा जाएगा ये घूमते हुए जाएगा इधर त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। मतलब ये म्यांमार को तो थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा ही, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। ठीक, तो इधर ये 3 राज्य हो गए और इधर ये 4 राज्य हो गए। मतलब कम से कम 7 राज्यों को प्रभावित करेगा कौन सा, हमारा यस तूफान। ठीक, तो 2021 में आने वाला दूसरा जो तूफान होगा वो होगा यस, जिससे भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक, और ये जो ताउते तूफान है ये हमारा वेरी सेवियर साइक्लोन की स्थिति में रखा गया है। अब जो साइक्लोन इस स्थिति में आते हैं इनमें क्या होता है कि 118 से लेकर 221 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। अब जो यहाँ पे केरल में टकराया था उसकी स्पीड थी 205 या 210 के आसपास थी, शायद 210 के आसपास थी जो केरल में टकराया था। और जो गुजरात में आया है उसकी स्पीड है 100, मतलब यहाँ से जाने के बाद जब गुजरात में जाके टकराया ये तो 119 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराया। अब ये समझ लो कि जब 119 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी तो कितना जनहानि के नुकसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही किया गया कि गुजरात में क्या किया गया, गुजरात महाराष्ट्र में जितने भी मछुआरे थे उनसे कह दिया गया कि कृपया पीछे हट जाएं। पीछे हटने का मतलब ये था कि यहाँ जितने भी तटीय सीमा हैं आपकी इनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जितनी स्पीड में ये हवाएं आ रही थी तो इन्होंने, आपने तो देखा ही है कितना नुकसान पहुँचाया। अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो भी गिर गई। ठीक, जहाँ बहुत से पेड़ गिरे हुए हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये जो था वेरी सेवियर डिजास्टर में या वेरी सेवियर साइक्लोन में रखा गया था। अब साइक्लोन आने की अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखो, वेरी सेवियर का मतलब है जो होता है वेरी सेवियर, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है हमारा सुपर साइक्लोन, पहले नंबर पे आता है सुपर साइक्लोन। ठीक, अब सुपर साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है, 222 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरा तो ये तो अभी बताइए हमने वेरी सेवियर साइक्लोन। ठीक, इसकी 118 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेवियर तूफान, सेवियर साइक्लोन। ठीक, इसकी जो स्पीड होती है वो 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक, ये हमारा चलता है 62 से 87 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, उसके बाद आता है डीप डिपर स्टॉर्म, डीप डिपर स्टॉर्म। ठीक, ये 52 से 82 से 62 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। ठीक है, इसके बाद चलता है हमारा डिप्रेशन, DEPRE, डिप्रेशन स्टॉर्म। अब ये जो चलता है ये 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। देखो, सबसे कम प्रभावित करने वाला जो साइक्लोन होता है या स्टॉर्म होता है वो होता है हमारा, अब देखो यहाँ से जो 87 और 62 के नीचे वाले होते हैं वो उन्हें बोलते हैं स्टॉर्म। ठीक, और जो इसके ऊपर वाले होते हैं सब बोले जाते हैं साइक्लोन। ठीक, यहाँ से 88 और 117 से जो नीचे होते हैं वो सब होते हैं स्टॉर्म, और जो इसके ऊपर वाले होते हैं सब बोले जाते हैं साइक्लोन। ठीक,
तो स्टॉर्म का मतलब ये है, यहाँ पे समझ सकते हैं हम कि इसका मतलब ये है कि जो हमें कम हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, तूफान तो आता है ये, मगर ये क्या करते हैं, हानि कम पहुँचाते हैं। ठीक, और इसके ऊपर जो होते हैं इनमें जन धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जन धन की हानि जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सुपर साइक्लोन जो आता है वो होता है 222 किलोमीटर प्रति आवर से। वेरी सीवियर साइक्लोन जो होता है वो 118, 221। उसके बाद सुपर सीवियर साइक्लोन, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर डीप डिप्रेस स्टॉर्म, फिर डिप्रेशन स्टॉर्म। ठीक, अब देखो मानसून आने वाला था हमारा 1 तारीख को, और मानसून आने से पहले आ गया क्या, ये तूफान। ठीक, अब 2018 में आया था अरब सागर से तूफान, 2019 में आया, 2020 में आया और अब आया 2021 में। ठीक, तो 2019 में जो आया था वो था मैकानू। ठीक, 2019 में जो आया वो था वायु, और 2020 वाला तो आपको पता ही होगा, निसर्ग, बहुत तबाही मचाई थी इसने। और 2021 का तो पता ही है, ताउते। ठीक, तो ताउते, और इससे हम बोल सकते हैं छिपकली। आने वाले सीजीएल के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, छिपकली और ताउते के बाद आया है क्या, इसके बाद आएगा हमारा यस, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा भारत को, क्योंकि इससे भी कम से कम 6 से 7 राज्य ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे। इसका अगर पूछा गया कि 2021 में जो ताउते तूफान आया था उसने सबसे पहले किस राज्य को प्रभावित किया था, तो सबसे पहला राज्य था जहाँ पे ये सबसे पहले टकराया था वो था केरल। केरल में आके ये सबसे पहले टकराया था। ठीक, केरल के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक, यूपी और मध्य प्रदेश में तो थोड़ी बहुत बरसात और थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। ठीक, तो ये था हमारा छिपकली तूफान, जो अभी तक 2021 में ऐसा पहला तूफान था जिसने भारत को जन धन की हानि काफ़ी पहुंचाई है। तो कोरोना के साथ साथ इसका भी मजा लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।